अध्यात्म विश्व विज्ञान हिंदी और अध्यात्म विज्ञान मराठी, इन दोनों चैनल्स के सभी सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता, हमारे प्रिय मित्र और सभी आत्मरूप सज्जन, गुरुजन और हमारे आचार्य जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस अंक का प्रारंभ करें। हम मनुष्यों का ये दुर्भाग्य है कि कोई भी अगर चीज़ हमारे पास आती है, हमें मिल जाती है, तो हम उसका अधिकतर दुरुपयोग करने लगते हैं। उसका एक प्रमाण यह है कि हमें संत साहित्य मिलता है। संत साहित्य में हमें वो मोती मिलते हैं जो हमें आचरण की ओर भी प्रवृत्त करते हैं, जो कि कल्याण की दिशा में हो, और उसी तरह उसी समय हमें परम कल्याण की ओर भी वो प्रेरित करते हैं और मार्गस्थ करते हैं। संत हमारे ही परिवेश से आते हैं। वो सामान्य लोग होते हैं और वो कोई जुलाहा होता है, तो कोई कुंभकार होता है, तो कोई फकीर होता है, इस तरह। और इन सब लोगों ने जो हमें जागृति दी है, जो सावधानी के लिए कहा है, वो सावधानी आज भी आवश्यक थी, कल भी है और परसों भी। वे हमें गहराई की ओर ले जाना चाहते हैं और बौद्धिक पुरुषार्थ की सीमा तक वो हमें यानी ले जाना चाहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन हम उनके ही नाम पर अनेक प्रकार के मठ मंदिर बना के और उसमें पाखंड और आडंबर को उपस्थित करके उन महापुरुषों के साथ सबसे अधिक यानी अन्याय करते हैं। सामान्य जन तो उनको तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो जागृति आई ही नहीं है। लेकिन जिनमें जागृति है वे भी आडंबर और कर्मकांड में लग जाते हैं और उस मठ मंदिर और यानी धार्मिक स्थल के सहारे अपनी राजनीतिक पैठ और अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को जमा करना, अधिक से अधिक धन जमा करना, अपहार करना और कलह करना, इसी कामों में इन संस्थाओं का उपयोग होता है। दूसरा दुर्भाग्य यह है कि हम संतों को जातियां लगा देते हैं। ये इस जाति के हैं तो केवल उसी जाति के लोग उस मंदिर में जाए, उनके अध्ययन करे, उनके गीत गाए। कबीरपंथी केवल कबीरपंथी पंथ के ही गीत गाए, नानक पंथ के न गाए। शायद नहीं, ये उल्लेख नहीं करना था, लेकिन इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि स्पष्ट कल्पना आ जाए हमारे मित्रों को कि किस तरह का खेल चल रहा है। अपने अपने जातियों में उन संतों को बांट देने से उनका साहित्य यानी प्रसारित नहीं हो सका, उसको बंधन पड़ गए और इसका सबसे अधिक नुकसान हुआ मानव जाति को। क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसी बात की कोई कमी नहीं है। आज मोबाइल और कंप्यूटर की एक उंगली पर तुम्हारे सारे व्यवहार हो रहे हैं। इतनी प्रगति कर ली और एसी से लेकर हर भौतिक सुख सुविधाओं की हमें प्राप्ति हो चुकी है, फिर कमी किस बात की है? और कमी है केवल हमारे समझ की, दृष्टि की, और वो दृष्टि का आरंभ ही संतों से होता है। और संत बार बार जो कहते हैं उसमें गूढ़ अर्थ होता है। हम केवल उन्होंने लिखे हुए गीतों को गाते हैं, नाचते हैं, वायलिन बजाते हैं, लेकिन उस मर्म तक जाने का प्रयास नहीं करते। और जब तक हम किसी बात के मर्म तक नहीं जाएंगे, जैसे कोई नारियल हो और अगर हम उसके ऊपर ही खोल पे ही खुश हो जाएं और अंदर जो उसके खोबरा या जिसे हम कहते हैं नारियल का जो गिरी है, उसको अगर न खाएं, उसका आनंद अगर न ले, तो फिर वो धन खर्च करके नारियल लाने का क्या तात्पर्य है? उसी तरह इतना उपलब्ध और इतना परिष्कृत ऐसा समाज इस भारत में उपलब्ध होते हुए भी हमारी मूर्खताओं की वजह से वो व्यर्थ चला गया और उसके वजह से ही हमारे पास सब कुछ है, केवल हमारा आचरण दिशाहीन हो गया। और जैसे हम खाते तो थोड़ा है लेकिन जमा अधिक करते हैं, और कहते तो थोड़ा है यानी करते तो थोड़ा है
कहते ज़्यादा है। यानी कहने का आशय यह है कि कहीं ना कहीं हमारे मनोवृत्ति में वो विकार आ गया आडंबर का, दिखावे का, मुखौटों का। और सभी बातों का इलाज संभव है, लेकिन मुखौटे और शक, इनका इलाज तो किसी के पास पे नहीं है। क्योंकि मुखौटा लगाने की जब हमें आदत हो जाती है तो फिर ये पता नहीं चलता कि हमारा असली चेहरा कौन सा है। तो मित्रों, आज संतों के स्मरण से इस अंक की शुरुआत हुई है, तो हम क्यों न उनका स्मरण करें, जिनके प्रकाश से आज ये अध्यात्म विश्वविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान मराठी, ये दोनों चैनल प्रकाशित हो रहे हैं। उनका नाम है स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य। वो आयुर्वेद के वैद्य थे और साथ ही कहते थे कि मैं पूरा डॉक्टर नहीं हूँ। ये भी वो जानते थे। वो आरएमपी डॉक्टर थे और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के धमरा में जिनका जन्म हुआ था। और ये भी एक विचित्र संयोग रहा कि वे ओंकारेश्वर यानी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला से संचालक के पद से जुड़े और अध्यात्म विज्ञानशाला को देखने, जानने और सर्वांग योग का अभ्यास करने के लिए हमारा भी वहाँ जाना हुआ। जैसे दूध में शक्कर जाए, इस तरह का दुग्ध शर्करा योग वहाँ आया। और ये जो सर्वांग योग का धन और श्रीमद् भगवद गीता का मनन, ये जो अमूल्य ठेवा श्री स्वामी जी ने हमें, हमारी ओर आया, हमें मिला। और हम यानी कुछ न हुआ, लेकिन वो तो जान लिया कि हमें जाना कहाँ है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्यहीन जीवन किसी काम का नहीं रहता। इसलिए ये जो दिशा निर्धारक जो तत्व है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही हमारे यानी जिसे कहते हैं भाग्योदय का सिग्नल है, इशारा है। तो प्रस्तुत प्रसंग में हम संतों की चर्चा कर रहे हैं, तो आइए संत क्या कहते हैं। संत कहते हैं, इस द्वार गया उस द्वार गया, इस द्वार गया उस द्वार गया, जिस द्वार गया तू ही मिला, ओ मेरे तन मन के बसिया। एक तू ही मिला प्रभु, तू ही मिला, एक तू ही मिला, एक तू ही मिला। देखा है तुझे बहारों में, देखा है तुझे बहारों में, देखा है चांद सितारों में, देखा है चांद सितारों में। इस पार गया उस पार गया, इस पार गया उस पार गया, जिस पार गया तू ही मिला, ओ मेरे तन मन के बसिया। एक तू ही मिला प्रभु, तू ही मिला, एक तू ही मिला प्रभु, तू ही मिला। इस दुनिया में अपना है तू ही, इस दुनिया में अपना है तू ही, इन नैनों का सपना है तू ही, इन नैनों का सपना है तू ही। फिर हार गया तुझसे हार गया मैं, हार गया फिर हार गया। तू ही मिला जब तू ही मिला, हे प्रभु तू ही मिला जब तू ही मिला,
ओ मेरे तन मन के बसिया, एक तू ही मिला प्रभु, तू ही मिला, एक तू ही मिला प्रभु, तू ही मिला। और इस पार गया उस पार गया, अक्षर अब साकारवादी बनकर देखा, अक्षर निराकारवादी बनकर देखा। इस द्वार गया उस द्वार गया, जिस द्वार गया तू ही मिला। अक्षर भी विश्वरूप पुरुषोत्तम परमात्मा का शरीर साकार दृश्य स्वरूप है, और वो अक्षर जो ओतप्रोत व्याप्त सर्वत्र, जैसे हमारे सभी इंद्रियों में वो प्राण शक्ति व्याप्त है, उसी तरह संपूर्ण विश्व में व्याप्त अक्षर प्रियत्व चाहत जरूरत, वो भी हे प्रभु तुम ही हो। मैं अब तक तुम्हें अलग अलग मान रहा था, लेकिन तुम दोनों का मिलाप विश्वरूप परमात्मा हो। अब आइए श्री गुरुवर्य मारुति उर्फ दीपक दादा, चपरासीपुरा अमरावती, जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी एक रचना अत्यंत मौलिक है। आइए उसका रसास्वादन करें। ज्ञान बोला ब्रह्म से, ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है पाखंड है। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही देह ब्रह्म है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है पाखंड है। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी, ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। प्रेम बोला मैं अमर हूँ मैं कभी मरता नहीं। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। प्रेम बोला मैं अमर हूँ मैं कभी मरता नहीं। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। इस तरह दो आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। इस तरह आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। ज्ञान भागा हार कर अक्ल सभी खो गई। ज्ञान भागा हार कर अक्ल सभी खो गई। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। इस तरह हमने कवि श्री गुरुवर्य मारुति उर्फ दीपक दादा चपरासीपुरा अमरावती की ये रचना सुनी। ये कवि हमसे विदा ले चुके हैं और अत्यंत विपन्नावस्था में इन्होंने उत्तम ऐसी कविता प्रस्तुत की है। अब देखें कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज जो महाराष्ट्र के एक महान संत हो गए हैं और जिन्हें वारकरी संप्रदाय में माऊली माँ कहकर संबोधित किया जाता है, ऐसे अत्यंत महान, और इनके भी चरित्र की ओर अगर हम देखें तो दिखता है कि सच्चाई को सदैव मुसीबत का ही सामना करना पड़ा। इनके माता पिता का कोई दोष न रहते हुए भी सामाजिक आडंबर करने वालों ने इतने जुल्म किए कि अंत में उनके माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। और वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे छोड़कर जिनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली, उनके पीछे कितना बड़ा संघर्ष होगा
और वो उन्होंने क्या किया होगा, ये विचारणीय बात है। और वो ऐसी चारों यानी निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और मुक्ताबाई, ऐसे 3 भाई और 1 बहन, ये और संपूर्ण धार्मिक और तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई किसी से कमी नहीं है। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज को भी उपदेश किया है मुक्ताई ने, जो कि ताटीचे अभंग नाम की एक रचना में उपस्थित है, और उसमें ब्रह्म की ओर उन्होंने इंगित किया है, ब्रह्म का निर्देश किया है। बताइए, यानी जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो अवश्य ही इस जन्म में दृष्टिगोचर होते हैं, ये इसका भी एक प्रमाण है। और ज्ञानेश्वरी जो भावार्थ दीपिका नाम का श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर लिखा हुआ एक ग्रंथ टीका, ये लिखान पूर्ण होते ही उन्होंने संजीवन समाधि यानी जीवित ही समाधि ली है आळंदी में, ये सर्वश्रुत है। तो उन्होंने कई रचनाएं की, लेकिन उसमें जो मर्म है उस मर्म को न पकड़कर हम उनके हरिपाठ को गाते हैं, नाचते हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, लेकिन उसमें जो निर्देश किया गया है उन निर्देशों की ओर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें उन संत साहित्य का पूर्ण लाभ नहीं हो पाता। तो आइए वे ज्ञानेश्वरी में क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि हमसे क्या हो सकता है, हम तो बड़े यानी दुराचारी लोग हैं, हम तो बड़े पापी है, पाखंडी है। तो लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज हमें धीरज बंधाते हैं कि म्हणोनी अभ्यासासी काही, सर्वथा दुष्कर नाही, या लागी माझ्या ठाई अभ्यासे मिळ। अरे अभ्यास करने वालों के लिए कोई भी चीज अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, अभ्यास से सब प्राप्त हो सकता है। इसीलिए मेरे स्वरूप में अभ्यास के द्वारा मिल जा, अभ्यास के द्वारा मुझ में प्राप्त हो जाए, यानी अपने स्वस्वरूप को जानकर अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जा। फिर या कारणे श्री गुरुनाथु तव मस्तकी न ठेवी हाथू, निवृत्तिदास असे विनवितु तव निवांतु केवी होय। इसलिए जब तक श्री सद्गुरुनाथ अपने हमारे मस्तक पर हाथ नहीं रखते, यानी उस तत्व ज्ञान तत्व विचार का उपदेश हमें नहीं देते, तब तक के निवृत्तिदासु असे विनवितु, वो कभी भी अपने गुरु का उल्लेख हमेशा करते हैं। और उनके गुरु जो श्री निवृत्तिनाथ है, उनके दास निवृत्तिनाथ जी के दास प्रार्थना करते हैं कि तब तक तुम्हें विश्रांति नहीं मिल सकती, जब तक सद्गुरु तत्व दर्शन का वरदस्त हमारे सर पर नहीं रखते, तब तक हमें शांति और स्थायी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हा योग क्षेमू आगवा, तयांचा मजची पडिला पांडवा, जयाजिया सर्वभावा आश्रयो मी, आपुली तहान भूक नेणे, तान्ह्या निकेते मागुली सी करणे, तैसे अनुसरले जे मज प्राणे, तयांचे सर्व मी करी। ये जो योग यानी हमें जो चाहिए, और क्षेम यानी उनका रक्षण, उन यानी आवश्यक वस्तुओं का रक्षण, ये दोनों भी मुझे ही बंधनकारक होते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही सर आती है। अर्जुन से श्री कृष्ण जी संवाद कर रहे हैं कि तेरा अगर तू विश्वरूप परमात्मा की निरलस भाव से फल की आकांक्षा छोड़कर और कर्तृत्वाभिमान छोड़कर अगर तू सेवा करता है, तो तेरे योगक्षेम की चिंता करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैंने ओढ़ ली हुई जिम्मेदारी है। ये विश्वरूप परमात्मा की दृष्टि से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। जयाचिया सर्व हा योगक्षेमू आगवा, तयांचा मजची पडिला पांडवा, जयाचिया सर्वभावा आश्रयो मी। उसके भले बुरे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है, यानी विश्वरूप परमात्मा ले लेता है, जिनके लिए मैं सर्वभाव से आश्रय हूँ। उनका आश्रय माता पिता, धन ऐश्वर्य, मान सम्मान,
आदि नहीं होता, केवल विश्वरूप परमात्मा की सेवा और विश्वरूप का ही जिनको आश्रय रहता है, उनके सभी योगक्षेम का ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर मैं हूँ अर्जुन। मैं यानी विश्वरूप परमात्मा। आपुली तहान बहुक नेणे तानया निकेते माऊली सी करणे तैसे अनुसर ले जे मज प्राणे तयांचे सर्वमी करी। माता अपनी भूख प्यास को नहीं जानती और बच्चे के लिए जो अच्छा है वो माँ ही करती है, यानी माता का समर्पण उन्हें उदाहरण दिया है। उसी तरह जो मुझे मेरा अनुसरण करते हैं, यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जो रत हो गए हैं, प्राणे यानी अपने प्राणपण से पूरी शक्ति के साथ जो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं, उनका सब कुछ मैं करता हूँ का अर्थ क्या है? विश्वरूप परमात्मा करता है। तो इस तरह मराठी के सुप्रसिद्ध यानी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के विषय में हमने जाना और उनकी एक रचना का भी आस्वाद लिया। ये रचना ज्ञानेश्वरी से है और ज्ञानेश्वरी का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता का ओवीबद्ध रूपांतरण।